हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब आज हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। हमने कल पिछली क्लास में भिन्न के बारे में पढ़ा है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, भिन्न होती क्या है वो देखा था। आज हम भिन्न के प्रकार के बारे में देखेंगे, ठीक है। भिन्न के प्रकार हमने तो बता दिया था वैसे कि 4 प्रकार बताए थे भिन्न के, लेकिन उनके बारे में और भी बताएंगे कि होती कैसी हैं, ठीक है। तो क्या है, आज हम भिन्न के प्रकार के बारे में देखेंगे, भिन्न के प्रकार, ठीक। सबसे पहला जो मैंने प्रकार बताया था, एक तो भिन्न जो बताया था मैंने, भिन्न बताया था कि P/Q के रूप में रहती है। भिन्न P/Q के रूप में रहती है जहां पे Q बराबर 0 कभी नहीं होता, ठीक है। Q बराबर 0 नहीं होता, भिन्न P/Q के रूप में रहती है। भिन्न Q बराबर 0 नहीं होती, जहां हमने P को बताया था, P में जो मान रहता है वो अंश का मान कहलाता है, अंश की संख्या, और Q में जो मान रहती है वह हर की संख्या, हर कहलाती है, ठीक है। और ये जो है बटे भाग से डिनोमिनेट करते हैं, इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब भिन्न के प्रकार में हमने जो सबसे पहला प्रकार देखा था, सबसे पहला प्रकार क्या देखा था, उचित भिन्न, उचित भिन्न, या फिर इसे कहते हैं हम समभिन्न, ठीक है, समभिन्न, उचित भिन्न या समभिन्न। ये क्या होती है, जिस संख्या का हर बड़ा हो, ठीक है, अंश से, जिस संख्या का हर अंश से बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो, उसे उचित या समभिन्न कहते हैं, समभिन्न कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। क्या है उचित भिन्न या समभिन्न, क्या है, जिस संख्या का हर की संख्या, जिस संख्या का हर बड़ा हो अंश से, ठीक है, अंश से बड़ा हो, मतलब ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या बड़ी हो जिसकी, वो उचित भिन्न या समभिन्न कहलाती है। उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे कि 2/7 है, 3/5 है, ठीक है, 6/11 है। इस तरीके से देखो, ये अंश की संख्या है, ये हर की संख्या है, ठीक है। ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी, ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी है, ठीक। तो जिसके नीचे की संख्या बड़ी हो वो उचित भिन्न कहलाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वैसे ये इत्यादि, ठीक है, आदि। वैसे ये पूछा नहीं जाता है उचित भिन्न अनुचित भिन्न, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं इसे, ठीक है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक। अब ये क्या है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इसका जस्ट उल्टा होता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक है। जिस संख्या का अंश हर से बड़ा हो, ठीक है, जिस संख्या का अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। जिस संख्या का अंश क्या है, अंश बड़ा हो, ठीक है, जिस संख्या का अंश हर से बड़ा हो, मतलब ऊपर की संख्या बड़ी हो, अब इस बार नीचे की संख्या छोटी हो जाएगी, तो उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। उदाहरण से समझ लो, इसी को हम अगर इसी संख्या को पलटा दें, 7/2 कर दें, ठीक है, 7/2 कर दें, 5/3 कर दें, 11/6 कर दें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनका अंश ऊपर की संख्या बड़ी हो, नीचे की संख्या छोटी हो, ठीक है। जहां नीचे की संख्या बड़ी हो, ऊपर की छोटी हो, वो उचित भिन्न या समभिन्न कहलाती है, और जहां नीचे की संख्या छोटी हो, ऊपर की संख्या बड़ी हो, वहां क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक, इत्यादि, ठीक है। तो समझ में आ गया, हो गया, जिसका अंश बड़ा हो
वो क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न, और जिसका हर बड़ा हो वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। ठीक है, जिसका अंश छोटा हो वो उचित भिन्न, और जिसका अंश बड़ा हो वो अनुचित भिन्न। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से और परिभाषा से। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखना है तो लिख लो। ठीक, मैं आगे बताता हूँ। और हमने 4 प्रकार बताए थे, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, 4 प्रकार बताए थे और तीसरा बताया था मैं। अब अगला मिश्र भिन्न। ठीक है, क्या है तीसरा, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, भिन्न क्या, फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अब मिश्र भिन्न क्या है, जिस संख्या, जो संख्या सही बटे के रूप में लिखी गई हो, सही बटे के रूप में, मैं अपनी भाषा में परिभाषा लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सही बटे के रूप में लिखी गई हो, में लिखी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, जो संख्या क्या है, सही और बटे के रूप में लिखी गई हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, सही बटे क्या है, सही बटे मतलब कि उदाहरण से समझो, जैसे कोई संख्या लिखी है, दो सही पढ़ते हैं, इसके बाद 3/5। ठीक, 2 सही 3/5, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। किनारे में एक संख्या दी हो और बटे के रूप में संख्या दी हो 3/5, ये तो जान गए हैं कि हम इनको 3/5 पढ़ते हैं। लेकिन ये सही के सामने बीचों बीच में कोई संख्या दी गई हो तो वो क्या कहते हैं, बटे के सामने, तो उसे सही के रूप में पढ़ते हैं। तो 2 सही 3/5 इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 2 सही 3/5, 3 सही 5/2 इस तरीके से। ठीक है, 7 सही 2/7 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, बस सही और बटे के रूप में हो। ठीक है, सही और बटे, ये सही ये बटे। ठीक है, बटे तो हम पढ़े हैं अभी उचित और अनुचित भिन्न में। ठीक है, तो बटे के रूप में रहती है संख्या, लेकिन ये सामने एक संख्या और आ जाती है जस्ट बटे के बीचों बीच में सामने की तरफ, तो उसे सही के रूप में पढ़ते हैं। तो 2 सही 3/5, 3 सही 5/2, 7 सही 2/7 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो सही बटे के रूप में हो, जो भी संख्या सही बटे के रूप में हो वो क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमने देखा था लास्ट व्युत्क्रम भिन्न। इन 4 के बारे में बताया था, और भी होती हैं। ठीक है, और भी होती हैं तो उसको भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, किसी भी संख्या का उल्टा कर देना व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। ठीक है, किसी भी भिन्न को पलट देना उसका व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। ठीक है, ठीक, किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न, जो भी भिन्न लिखी है बस भिन्न होनी चाहिए, मिश्र भिन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी भिन्न हो उसे पलट देना, मतलब ऊपर की संख्या को नीचे कर देना, नीचे की संख्या को ऊपर कर देना, वो क्या कहलाता है, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझो, जैसे कि तुम्हारा 2/7 दिया है। ठीक, 2/7 दिया है, इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखिए बोलेगा तो क्या करोगे, 2/7 का व्युत्क्रम भिन्न 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे क्या दिया है, 11/9 दिया है, इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 भिन्न जो मैंने बताया था। ठीक है, अब क्या है, एक आता है मिश्रित भिन्न, जो बटे का बटे में रहता है। ठीक है, इसको आप लिखना तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करना, मैं एक बार और बता दूंगा, समझने की कोशिश करो, दोबारा वीडियो देखो, इसके बाद भी नहीं आएगा तो मेरे से फिर से कमेंट करके पूछना। ठीक, अब क्या है, एक क्या है, मिश्रित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न, जो ये 4 भिन्न क्या है तुम्हारे पेपर में, यही 4 भिन्न के बारे में पूछा जाता है। इनके अलावा जो 2 और भी भिन्न हैं
क्या है, एक पांचवी भिन्न, मैं तो 4 ही बताया था और 4 ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनको भी समझ लो, समझने में कुछ नहीं आता, ठीक है। मिश्रित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न, ठीक है, और एक और होती है वितत भिन्न, ठीक है, ठीक, सतत भिन्न कहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न बटे का बटे, ठीक है, बटे का बटे, इस तरीके से 3/5, इन सब का बटे 4 बटे या फिर 9 बटे, क्या हो सकता है, 9/10, ठीक है, इन सब का बटे 9/10। तो इस तरीके से बटे का भी बटे मिश्रित भिन्न कहलाता है। मिश्र भिन्न अलग है, मिश्र भिन्न में ये यहाँ सही के रूप में संख्या रहती है, और मिश्रित भिन्न क्या है, जो सम या उचित, ठीक है, उचित अनुचित सब कुछ रहता है, लेकिन बटे के रूप में रहता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है। बटे के रूप में जो संख्या होती है वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। इनको आगे हम हल कैसे करते हैं, जैसे 3/5 है, तो ये हमारा मुख्य बटे है, ये सबसे बड़ा वाला बटे, मेन बटे है, तो इसे भाग के रूप में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भाग का क्या हो गया, भाग का, जब इस भाग को हटाएंगे तो इस भाग को हम गुणा लिख सकते हैं। अब इस भाग के साथ हमने गुणा कर दिया, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ हमने गलत किया है, तो ये संख्या भी क्या होगी, नीचे वाली संख्या वो भी पलट जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, उसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। अभी जो पढ़े हैं हम, ये 10 बटे क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम आपस में गुणा कर सकते हैं, काटना तो काट सकते हैं, आगे हम इनको गुणा करना काटना सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिश्रित भिन्न रहती है, ठीक है। यहाँ जैसे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, इस तरीके से इसका सही आंसर आता। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। इस तरीके का पर्सनली क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी क्या है, भी बोर्ड मास में ऐसे बटे दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। तो इनको पलटना सीखेंगे हम, मैं भिन्नों का गुणा भिन्नों का भाग हम जब सीखेंगे तब इनके बारे में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब क्या है, अगला रहता है सतत भिन्न, 6वीं नंबर की जो रहती है सतत भिन्न, सतत भिन्न, ठीक है। सतत भिन्न क्या है, ये चलती रहती है, जैसे 1 धन 2/5 धन 3/7 धन, इस तरीके से आगे चलती रहती है, ठीक है। इनको हल करना ये आता ही नहीं है, ये नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके की भिन्न को हम नहीं देखेंगे, ठीक। सतत भिन्न वैसे नहीं पूछा जाता है, तो सतत भिन्न के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये नहीं पूछा जाता ना आता है, तो हमें पूछा जाता है, कभी कभी अगर पूछ सकता है तो मिश्रित भिन्न पूछ सकता है। वैसे तो मैं पेपर में देखा हूँ, पिछले 3-4 पेपर जो भी हैं प्रैक्टिस सेट और भी उठा के देखा हूँ, तो उनमें ये दोनों भिन्न नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। हमारी 4 ही भिन्न पूछी गई हैं। उचित भिन्न पूछा गया है, ठीक है, जिसे समभिन्न कहते हैं। अनुचित पूछा गया है, जिसे विषम भिन्न कहते हैं। और हमारा क्या है, व्युत्क्रम पूछी गई है और मिश्र भिन्न पूछी गई है, मिश्रित और सतत नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न के प्रकार थे और इनके बारे में हमने जाना समझा। अब इनकी परिभाषा समझिए, इनके क्वेश्चन भी हैं, आगे चल के हम ये समझ लिए हो तो आगे चल के हम इनके क्वेश्चन भी धीरे धीरे करने लगेंगे। मैं एक किनारे से केवल चैप्टर हल करवाते जा रहा हूँ, बाद में हम इनके सब के, जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब इन सब के हम क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन, पहले चैप्टरों को समझना जरूरी है। मैं सीधे कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन उठा के और हल करने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझ में आ गया हो तो ठीक है, ठीक, और नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देखो, और उसके बाद भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट करो, जो भी दिक्कत हो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहीं हम अपने क्लास को करते हैं समाप्त। जो भी दिक्कत परेशानी हो गई कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।